अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, इसको रीड किया जाए। 26 में क्या है, पढ़िए। When two monochromatic light of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential become Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is, इस मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? खुद देखिए क्या था, जब न्यू था तब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, ये है Vs/2। और जब जो है जो लाइट आ रही है वो ν/2 फ्रीक्वेंसी की आ रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया भैया, यहाँ दे दिया है Vs, ये है Vs, ठीक है, ये दे दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताइए। आइए देखते हैं कैसे हो जाएगा भैया। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं बच्चा? कहेंगे सर देखिए अभी आपने बताया जब फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू थी तब जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल था Vs/2, ये था स्टॉपिंग। और जब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, आधी हो गई, तो भैया यहाँ पर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, इसका Vs दिया हुआ है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, आइए केस 1 केस 2 लेते हैं। दोनों केस में हम लोग क्या जानते हैं भैया, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है भाई, के ई मैक्स इक्वल टू क्या होता है आपका? कहेंगे सर ये आने वाली एनर्जी में से हम लोग माइनस करते हैं ये ये वर्क फंक्शन, ठीक है। तो भैया ये जो के ई मैक्स के बराबर रखते हैं ना फॉर्मूले में, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो कहेंगे सर ये होता है आने वाली एनर्जी एच न्यू, और ये क्या है एच न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आइए जरा अब जरा देखते हैं, जब फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो स्टॉपिंग क्या था। ये तो हमारा रहा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद आइए करते हैं अप्लाई। अप्लाई करिए, जहाँ V0 है वहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। कर लेते हैं भैया जहाँ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, केस 1। जहाँ केस 1 ट्रीट करिए, देखिए क्या था, ये वाला केस, ये वाली ये जब आएगा न्यू फ्रिक्वेंसी होगी तो जब न्यू ये हुआ इलेक्ट्रॉन, ये V0 कितना हो जाएगा, Vs/2 हो जाएगा, है ना। ये रहा आने वाली एनर्जी E, ये हुआ है एच न्यू, क्योंकि फ्रिक्वेंसी यहाँ न्यू दिया है, माइनस का 5 मतलब H0। ये रहा पहला केस, पहला इक्वेशन। केस 2 जा देखिए, तो जब केस 2 की स्टडी करी जाएगी बच्चा तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका पहला बन गया, है ना। केस 2 में क्या हो रहा, फ्रिक्वेंसी आधी हो गई तो स्टॉपिंग इतना हो गया, तो क्या था E × V0 क्या करना है आपको, Vs दिया हुआ है यहाँ लीजिए, यहाँ हो जाएगा फ्रिक्वेंसी आधी हो गई, तो यहाँ जहाँ एच न्यू है वहाँ H0/2 फ्रिक्वेंसी आधी हो गई, माइनस का H0 हो जाएगा। बोलो हाँ। अब इन दोनों से, दोनों केस को लेके हम यहाँ से निकालेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपसे यही पूछा है ना, एक बार देख लीजिए चाहिए तो पीछे मुड़ करके, क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आइए सॉल्व कर लिया इस बात को। तो कैसे सॉल्व किया जाए, जरा देखिए बच्चा। अगर मैं यहाँ गया EVS, अगर मैं यहाँ से निकालूँ EVS तो निकालिए, निकाल लेते हैं। EVS निकालेंगे तो यहाँ बटे 2 है, 2 का गुणा मैं कर दिया इधर, तो ये हो जाएगा 2H माइनस का H0। ठीक है, यहाँ ये गुणा हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो हाँ, ये ऐसा बन जाएगा। तो कहेंगे सर देखिए ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, देखो ये इतनी वैल्यू, देखो इससे कंपेयर कर लीजिए, दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस कर लेते हैं ना, ये बराबर ये है ना बच्चा, ये बराबर ये हुआ, इसलिए इतना बराबर इतना कर सकते हैं, आन कंपेरिजन कर लीजिए तब भी हो जाएगा। तो रख लेते हैं, यहाँ से कंपेयर करिए आन कंपेयरिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, ये तुम्हारा होगा 2H माइनस का 2H0 माइनस का 2H0, ठीक है। इसके इक्वल टू ये रख लेंगे, बराबर में ये रखेंगे क्या है H0/2 रखेंगे, माइनस का H0 हुआ। यहाँ देखिए अपने को निकालना है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में न्यू नॉट निकालना है। तो इस बार टर्म को सेपरेट कर लीजिए, एक साथ लाइए, इसको दबेजिए, ये तुम्हारा हो जाएगा 2H बेटा, इधर आके हो जाएगा माइनस का H0/2 हो जाएगा बेटा। इधर आ जाओ, ये है माइनस का H0 है, ये इधर आएगा, ये माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस का 2H0 हो जाएगा। यहाँ देखिए
ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या बचेगा, एच न्यू नॉट बनेगा। यहाँ जा देखिए कितना बचेगा, ये 4, ये हो जाएगा 3 ना, घट जाएगा, आपका हो जाएगा 3 एच न्यू बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा, आपको हो जाएगा एच न्यू नॉट, है ना, एच से एच कट जाएगा, तो न्यू नॉट कितना आ गया, जा देख लीजिए आप लोग यहाँ से, तो न्यू नॉट कितना आ गया, यहाँ आ जाइए, तो कहेंगे सर देखो न्यू नॉट इज इक्वल टू, न्यू नॉट वो तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कितना हुआ, 3/2 न्यू आ गया, 3/2 न्यू हो गया, यही हो गया। ठीक है, तो भैया क्या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 3/2 न्यू। तो ऑप्शन देख लिया जाए क्या है सही, ऑप्शन में 3/2 न्यू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चे अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, इसको रीड किया जाए। क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या वर्क फंक्शन। ठीक है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन काज फोटोन इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस। भैया बड़ा से बड़ा वेवलेंथ क्या होगा जो इमिशन कर सके, मतलब कि जस्ट थ्रेशोल्ड पूछ रहा है, तो भैया थ्रेशोल्ड मतलब वर्क फंक्शन तो दिया ही है, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ये फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आ जाता है SC/λ0 कर लीजिए, यही हुआ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। भाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, थ्रेशोल्ड जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ, यहाँ मैक्सिमम वेवलेंथ ही पूछा है, लॉन्गेस्ट ही पूछा, मतलब कि लैम्डा नॉट पूछ रहा है। अब आपको ये कितना दिया है बच्चा, आपको दिया है, ये एनर्जी आपको दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब आपको पता है अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो मैंने बताया था H/c क्या लोगे, लगभग आप रख लेना 12,400 रख लेना, मैंने बताया था, है ना, अपान में लैम्डा नॉट कर लेना, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, लैम्डा नॉट निकालना है, तो लैम्डा नॉट क्या कर लेंगे, ये 12,400 अपान में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये कर लेना। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये एंगस्ट्राम में आएगा, हमने बताया था, इसको ऐसे याद रखिए ना, H/c 2 × 10⁻25 लेना, जब जब लेमडा मीटर में दिया हो, मैंने बताया था आप लोग को फॉर्मूला E = SC/λ। और कैलकुलेशन क्या करना होगा, अगर लेमडा मीटर में दिया हो तो H/c लेना, 2 × 10⁻25 अपान में लेमडा मीटर में रखना। ठीक है बच्चा, और फिर मैंने ये भी बताया था अगर लेमडा तुम्हें एंगस्ट्राम में लेना हो तो ये 12,400 रखना है H/c को, लेमडा रखना है एंगस्ट्राम में, ये सब हमने बताया था कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए और इजीली चीज़ें कैलकुलेट हो जाएं। तो भैया यहाँ आप जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा लेमडा एंगस्ट्राम में कितना आएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो इतना भैया आ जाएगा 3100। क्या आ गया एंगस्ट्राम, आंसर किस में दिया भैया, नैनो में दिया है, तो कितना हो जाएगा नैनो में, तो नैनो में क्या आएगा भाई, ये एंगस्ट्राम वाला आंसर आया, तो ये आएगा 310 नैनो आ जाएगा ना, 310, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आएगा, ये को 3100 हमारा एंगस्ट्राम में आता है, ये मत टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि ये नैनोमीटर में आंसर है, वैसे नैनो बदलो तो क्या आएगा भाई, ठीक है ना, नैनो बदलो क्या आएगा, तो ये आपको कितना आ जाएगा 310 नैनोमीटर। ठीक है, ओके, आई होप आप ये बात समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, मतलब कि ये डबल न्यू नॉट हमने लिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, यहाँ डबल दिया, और एक ब्रैकेट में लिखा भी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डबल फ्रीक्वेंसी यूज की जा रही है। ठीक है, मेटल प्लेट पे पड़ती है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड V1, जब भाई 2 न्यू नॉट पड़ता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी आता है V1। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, जब ये 5 न्यू नॉट कर दिया गया फ्रीक्वेंसी, तब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड और द सेम, उसी के लिए क्या है V2 हो जाती है। रेशियो बताना है V1 to V2, रेशियो बताना है V1/V2 बताना है। भैया ऐसा क्या बोला जा रहा है, इस बात को समझ लीजिए, लैंग्वेज को समझ लीजिए, वो ऐसा कुछ लैंग्वेज में बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, पहले जो है भाई मेटल के प्लेट पर लाइट पड़ती है सोर्स से, सोर्स है कुछ मान लो ऐसी लाइट से आ रही है, तो पहले जो आ रही लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, डबल है, 2 न्यू नॉट है, सोर्स फ्रीक्वेंसी की डबल है, डन।
तब जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनका ये वेलोसिटी दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिया है, कितना दिया वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो दिया है वो दिया है v1। फिर कह रहा है अगर यहीं पर जो है सोर्स वही है, सब कुछ वही है, अब कह रहा है भैया इसी सोर्स से मान लो ऐसे कर लो, चलो ये प्लेट वही है, और सोर्स से क्या है 5 न्यू नॉट। अब जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, एनर्जी जो आ रही है इतने की ना, ये फ्रिक्वेंसी सोल्ड की कितने गुना हो गई, 5 टाइम हो गई। तो भैया कह रहा है जब अब जो इलेक्ट्रॉन वहाँ उछल उछल के निकल रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, उसकी जो वेलोसिटी है पता है कितनी है, कह रहा है v2 है, कितना है, v2 है, अभी वेलोसिटी लिखा ना, वी लिखा भैया, v2 है। तो बता बोल रहा है v1:v2 बताइए। जरा आइए निकालते हैं आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, क्या बोलता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जानते हैं भैया आप लोग, के ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिखा ना भैया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E-फाई होता है। आप ये जानते हैं ई क्या है, जो एनर्जी आती है, फाई क्या है, मेटल का वर्क फंक्शन होता है, आप जानते हैं। ये हो जाता है अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, वी मैक्सिमम होगा नहीं होगा ये, है ना, वी मैक्सिमम हो जाएगा ना, ये हो जाएगा E-फाई। बोलो हाँ। भैया आइए इसी से कर दिया जाए, क्रियाक्रम कर दिया इसका, कहेंगे हाँ सर। तो भैया ये आने वाली एनर्जी यहाँ से निकाल लो, अगर फ्रिक्वेंसी थी तो एनर्जी क्या हो जाएगी पहले केस में, पहले केस की एनर्जी निकाल देते हैं भैया, तो हम बोलिए सो E1 बोलते हैं, कहेंगे सर ये होगा h न्यू नॉट, ये एच इंटू न्यू कितना हो गया, एच न्यू होता ना, तो न्यू कितना हो गया यहाँ पे, कहेंगे सर डबल है, लो हो गया, तो एनर्जी हो जाएगी 2h न्यू नॉट हो गई, पहले एनर्जी आ रही है। दूसरे केस में एनर्जी कितनी आ रही है, जब इतनी फ्रिक्वेंसी आएगी तो हमने बोला एनर्जी E2 है, ये होता है h न्यू, न्यू कितना है 5 टाइम ऑफ ये है, ये बन जाएगा एनर्जी 5h न्यू नॉट बन जाएगा ना। आइए जरा इससे देख लिया जाए। ठीक है, इस केस में जब एनर्जी आप कितनी दे रहे हैं, जब एनर्जी आप E1 दे रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी मिलेगी, लगाइए, यहाँ लगाते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ये लगाइए यहाँ से, है ना, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी। इस केस में वेलोसिटी आपको दिया v1 हो जाएगा, तो है ना, इस केस में वेलोसिटी v1 दिया है पहले केस में, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर। एनर्जी क्या है 2h, जो ये क्या 2h न्यू नॉट है, माइनस का फाइव का लिए फाइव बोल तो h न्यू नॉट कर लीजिए यहाँ पे। ऐसे बेटा आप यहाँ पे इस केस में आ जाइए, इस केस में जब हम आ जाएंगे तो देखो यहाँ पे एनर्जी कितनी दी जा रही है, यहाँ दी गई एनर्जी इतनी होगी, तो यहाँ पे लिखिए इसी से हाफ एम वी स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगा हाफ एम वी, कितना है v2 है, v2 स्क्वायर। अब एनर्जी आप दे दिया 5, लिखेंगे 5h न्यू नॉट, माइनस के वर्क फंक्शन h न्यू नॉट। बोलो हाँ। सर ये दोनों केस से आपने दो इक्वेशन बना लिया, थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई करिए सर, तो किया जाए, क्या किया जाए, या देखिए पहले वाले से आइए, ये कितना बचेगा, यहाँ से बनेगा आपका h न्यू नॉट, है ना, आइए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ इसको, यहाँ यहाँ से आ जाएगा आपका h न्यू नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ हाफ एम v1 स्क्वायर बनेगा। और सर यहाँ से अगर आ जाए, इस वाले से आ जाए को 5h न्यू नॉट है तो एक घट जाएगा, कितना है 4 आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा हाफ, दूसरे वाले से इससे आ जाइए इधर, ये आ जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर। ये कितना बच गया, ये बच गया आपका 4h न्यू नॉट। आइए जरा, ये रहा आपका पहले से मिला था, ये मिला आपके दूसरे से। आइए डिवाइड करते हैं, क्योंकि रेशियो पूछा गया है v1/v2, तो डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट बाई सेकंड करिए। जब आप फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड करेंगे, पहले में दूसरे का भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा v1/v2 आ जाएगा, v1:v2 आ जाएगा। कैसे करते हैं, आइए इसको डिवाइड कर दिया जाए। तो इसको डिवाइड, तो फर्स्ट बाई सेकंड कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा भैया, कर लीजिए। तो फर्स्ट कितना है आपका, फर्स्ट है हाफ हाफ एम v1 स्क्वायर अपान में हाफ एम v2 स्क्वायर कर लीजिए, फर्स्ट बाई सेकंड। तो कितना आ जाएगा भैया, पहला वाला आपका है h न्यू नॉट अपान में कितना हो जाएगा 4
4h/ν आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, इधर से हाफ एम से ये हाफ एम कट गया, नहीं कट गया? ये आपका आ जाएगा V1 स्क्वायर अपान में V2 स्क्वायर, बचा नहीं बचा? ये हो जाएगा आपका 1/4। तो V1 अपान में V2 कितना आ जाएगा? कैसे उधर रूट बन जाएगा 1/4, तो कितना हो जाएगा? ये 1/2 नहीं बन जाएगा? ये 1/2 अर्थात क्या बन गया भैया? मीन्स ये बना V1/V2 कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। ये 1:2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1:2। कौन ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है देखा जाए, जरा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 1:2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है 29। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज कितना? वह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है किसका? सिल्वर का, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना? तो भैया अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है इस वेवलेंथ की, तो भैया क्या वेलोसिटी हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जरा देखिए भैया क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा? तो यहाँ पर आपसे सब एक बार पढ़ लीजिए क्या बोला गया। ये जो है सिल्वर का है, तो वेवलेंथ दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सिल्वर की प्लेट है ना। चलिए उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ रही है, तो ऐसे आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं समझने के लिए बच्चा। चलो ठीक है, यहाँ से मान लो ये यूवी लाइट आ रही है, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है। इसका फाई आपको दिया है, वर्क फंक्शन दिया है, मतलब कि वेवलेंथ दिया है ना, SC/λ0, ये होता ना। तो यार देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया है आपको? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, मतलब λ0 दिया हुआ है। तो λ0 यहाँ लिख दिया जाए। तो λ0 आपको दिया है, कितना दिया है नोट डाउन कर लेते हैं इस बात को। ये दिया है 3250 इंटू 10⁻10, 3250 इंटू 10⁻−10। भैया ये है आपका, इतना जो है आपको दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया है। अब क्या बोला गया भैया? अब आपको बोला गया जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी क्या बताना है? अल्ट्रावायलेट लाइट से वेवलेंथ वेलोसिटी बतानी है। और किस वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है? ये दिया है 2536 इंटू 10⁻−10। भैया ये रहा आपका जो यहाँ से लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ दिया है 2536 इंटू 10⁻−10 मीटर। इस वेवलेंथ की लाइट यहाँ से आ रही है। तो भैया ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से यही तो है ना भैया, के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या E-फाई, ई जो दोगे, फाई जो है प्लेट खुद खा जाता है, इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ठीक है, ये भैया ये हो जाता है ½ mv², हमें निकालनी है वेलोसिटी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ये आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी आती है ना। तो ई कितना होता है? तो ई को हमने भी यहाँ ई लिख दिया, या फाई ना, यही हम यूज कर लेंगे। तो आई जा देखते हैं, तो हम निकालते हैं यहाँ से वेलोसिटी। तो कहेंगे सर देखिए ये रहा आपका ½ mv², जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी वेलोसिटी, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वेलोसिटी हमने वी ले ली है। वेलोसिटी हमने वी ले लिया है, क्या ले लिया है? वी, यही वी निकाल रहे हैं, ठीक है। ई कितना आ रहा है? तो ई होता है आपका SC/λ, माइनस का SC/λ0, है या नहीं है? बोलो हाँ। भैया ये आपका हो जाएगा ½ mv²। जरा यहाँ से देख लिया जाए, ये आ रहा है, ये है वेवलेंथ, तो रख लो, हमने SC कॉमन कर लिया है यहाँ पे, जरा देखो, ये हो जाएगा आपका 1/λ, ये हो जाएगा आपका 2536 इंटू 10⁻−10, माइनस का 1/λ0, वो कितना है आपका भैया? 3250 इंटू 10⁻−10, ये हो जाएगा 3250 इंटू 10⁻−10, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से v को कैलकुलेट कर लेंगे। आइए जरा देख लिया जाए इस बात को सॉल्व करके।
तो बच्चे ये अपना है इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एम क्या ले लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का मास ले लेंगे। चलें, यहाँ रखते हैं हम लोग हाफ, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना। ये रहा आपका वी स्क्वायर, जो कि आपको वी निकालना है बच्चा। ये रहा एच इंटू सी, एच इंटू सी को गुणा करोगे कितना आता है, मैंने बताया था 2 × 10⁻⁻25 होता है। एच इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन होता है, मैंने बताया था, आप याद करके रखिए, जिससे गणना में आसानी होगी, बार बार गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ने रट रखा है इसको कितना आता है। ये अगर आप करेंगे तो ठीक है, इसको ज़्यादा देख लेते हैं। इसका गुणा इधर कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3250 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ नेगेटिव साइड लगाइए, इसका गुणा यहाँ करिए तो कितना हो जाएगा 2536 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में बच्चा क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लीजिए। तो 25 इंटू 36 इंटू क्या हो जाएगा आपका ये 32 इंटू 50, जो ये गुणा हो जाएगा 10⁻⁻20 हो जाएगा। अब बच्चा जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर निकालना है ना, वी निकालना है। तो एक काम करते को, ये 1/2 है, इसको यहाँ ये 4 हो जाएगा, ये दो दो है 2 है, यहाँ आ जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका 4 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन में इसको यहाँ आ जाएगा ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 हो जाएगा। और ये आपका जो आपका है 3250, ठीक है, और माइनस कर लीजिए यहाँ, तो 10⁻⁻10 कम कर लेंगे, ये हो जाएगा 2536 अपॉन में, तो याद देखिए ये आपको हुआ 2536 इंटू 3250, है ना। तो यहाँ देखेंगे जो ऊपर से कॉमन आ रहा है वो 10⁻⁻10 आ रहा है। एक चीज़ यहाँ देखिए जो इंटू में दिया है, अपॉन में यहाँ मैं लिखता हूँ, बटे में लिखता हूँ, इंटू में यहाँ पे 10⁻⁻20 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल, तो यहाँ पे जो आपका v आता है, करने के बाद आपका v इतना आ जाएगा बच्चे, ये आएगा ऑलमोस्ट जो है आपका 0.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगा। अच्छा, यहाँ पे जरा देखो ये वाला, ये ऑप्शन है ना, ए और डी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इतना ही आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 हम पढ़ते हैं, क्या बोला 30 में, फोटॉन्स विथ एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पे जो है इतनी एनर्जी का क्या है, फोटोन पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है इतना है, मतलब उसकी जो जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतनी एनर्जी होती है, ये है के ई मैक्स कर सकते हैं। When photons of energy 6 electron volt are instead on cathode, no photoelectrons will reach the anode A if the stopping potential of A related to C is। भैया यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने को बोल रहा है कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि जो है कैथोड से एनोड पे जो है ना पहुँचे। तो भैया आपने एक्सपेरिमेंट किया था, देखा था क्या कि भैया यहाँ से फोटोन जाते हैं, फोटोन यहाँ कैथोड पे पड़ते हैं, कैथोड से निकलने के बाद एनोड तक पहुंचते हैं, ये रहा आपका एनोड। ठीक है, तो पहले क्या बोला, पहले केस 1 क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे केस 1 में जो बोला गया है, क्या बोला गया केस 1 में, पहले एनर्जी कितनी आ रही थी, पहले एनर्जी कितनी आ रही, कितनी एनर्जी के आ रहे थे, पहले 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी वाले आ रहे थे फोटोन, बाद में कितनी एनर्जी के आने लगे, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आने लगे। याद देखिए दो केस बन रहा है। तो क्या होता है के ई मैक्स, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलता है, के ई मैक्स इक्वल टू होता है ई माइनस पाई, यही तो है वर्क फंक्शन। चलिए जरा, तो भैया अभी आपने एनर्जी कितने की दी थी वहाँ पे, अभी आपने एनर्जी कितने की दी थी, जो फोटोन आ रहे हैं कितनी एनर्जी के आ रहे हैं, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आ रहे हैं ना, एनर्जी जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के।
भैया ये जो एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस का 5। तो यहाँ पे जो है जो एनर्जी मिलती है भाई, इतना दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इतना एक खा गया, जो बचेगा वही क्या होगा, तो कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी उसके पास बचती है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन है, अब जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, तो जो मैक्सिमम एनर्जी हुई जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि 5 में से 2 निकल जाएगा ना। ठीक है, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि 5 भैया, तो ये 5 खाएगा, 5 दिया आपने 5 खाया, 5 खा के जो बचा यही तो है। तो 5 कितना आएगा, 5 निकाल दीजिए भैया, 5 निकाल लिया जाए मतलब वर्क फंक्शन, तो माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आया भैया, 5 प्लस का 5 लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये 5 में 2 गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस जो है मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है, मतलब इतना एनर्जी खाने के बाद ही बाकी एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को। समझ में आया बच्चे। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम यहाँ दे रहे हो, तो 3 खाएगा तो 2 ही बचेगा, तो 2 जो उसकी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अभी अगला केस बोल रहा है, केस 2 में क्या बोल रहा है जरा उसको समझा जाए, हम लोग समझते हैं केस 2 में। अब कह रहा है केस 2 पढ़िए, अगर जो है ये एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने लगे, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने लगे, तो भैया कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा कि वो कैथोड से एनोड पे ना पहुंचे। तो भैया ठीक सिंपल सी बात है, हम जानते हैं भाई के ई मैक्स, यही तो। अब कह रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो माइनस 5, 5 कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो कितना बच जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया। तो यही है ना के ई मैक्स, तो यही उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर सेकेंड केस में अगर आपने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खा जाएगा। तो कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए, तो भाई के ई मैक्स के बराबर तो आएंगे स्टॉपिंग एनर्जी, तो यही तो कहा ई वी नॉट, ये जगह 3 ई वी के बराबर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो आएगा वी नॉट आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। लेकिन स्टॉपिंग क्या होता है, एंटी ना, तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप लगा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपको याद होगा मैंने ग्राफ बताया था, है ना। जब स्टॉपिंग लगाते हैं तो क्या होता है ना, इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव का ना वोल्टेज होता है। जैसे स्टॉपिंग लगाएंगे करंट घटते घटते ये होता है, ये हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये होता है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये होता है कैथोड के लिए, होता है एनोड प्लेट के लिए, ये निगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ साइन लगाया नेगेटिव। ये बता रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। आई होप आप इस बात को समझ गए हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।